नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर की है, जहां माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की, जहां पूरी श्रद्धा के साथ माता की आरती की जा रही है। अब बात तीसरी तस्वीर की करेंगे, जहां मुंबई के मुंबा देवी की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां माता की पूजा हो रही है। पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में साबुन फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 4 लोगों की हादसे में मौत हुई है, कई गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। डीएम मेरठ ने घटना की पुष्टि की है। सीएम योगी ने भी घटना पर दुख जताया है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। तो 4 लोगों की हादसे में मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि झुलस चुके हैं। बता दें कि ये मेरठ में साबुन फैक्ट्री में धमाका हुआ, जहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से धमाका साबुन फैक्ट्री में हुआ है।
शादिब खान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शादिब, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी अंदर से निकल के आ रही है? जी स्वीटी, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि आज ये मेरठ सुबह सवेरे लगभग 7 बजे का ये हादसा है, जब मेरठ के लोहिया थाना अंतर्गत लोहिया नगर में एक फैक्ट्री बताई जा रही, जिस फैक्ट्री में साबुन बनाने का काम किया जा रहा था, जहां पर कुछ केमिकल रखे हुए थे। इतना जो तेज धमाके के साथ वहां धमाका हुआ कि छत के चीथड़े उड़ गए और आसपास के जो मकान हैं उन्हें भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिए। पूरे मामले में अभी तक मेरठ जिला प्रशासन की ओर से 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। वहीं अभी लगभग 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जी स्वीटी, अभी कितने लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और क्या अभी रेस्क्यू चल रहा है? जी बिल्कुल, जितने आला अधिकारी अगर बात की जाए, मेरठ जिला अधिकारी, मेरठ एसएसपी और फायर विभाग सहित रेस्क्यू की टीम लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जितना मलबा अभी बचा हुआ उसे भी हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन डीएम मेरठ ने पुष्टि की है कि 4 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। जो घायल हैं उनका मेरठ के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। साथ ही लगातार टीमें अभी वहां मौके पर पहुंच रही हैं और सभी बारीकी से हर एक पहलू की वहां जांच की जा रही है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? जी स्वीटी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शादिब, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहां पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और अडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी। और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं, जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। औरंगाबाद के सलिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक लड़की का शव कुएं से बरामद किया है। लड़के के पिता नरेश भोइया ने बताया कि मेरा बेटा बकरी चराने चालो पहाड़ के जंगल गया था। उसी वक्त पानी निकालने के दौरान उसको चक्कर आ गया और वो कच्चे कुएं में जा गिरा, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। जब वो घर नहीं लौटा तो परिजन खोजने के लिए जंगल की तरफ गए तो कच्चे कुएं में उसका शव मिला। बता दें कि मौके पर ही कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है मौत से। और जमीन विवाद में 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे। गांव में उनके पहुंचने से पहले ही नरसंहार में पत्नी, 2 बेटियों और बेटे के साथ मारे गए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने एक वीडियो जारी कर उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अखिलेश दुबे परिवार के घर गए और खाली घर को देखने के बाद दुबे परिवार के 5 मृतकों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अखिलेश यादव घटना में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के परिवार से भी मिले। उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के बंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे। और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जान माल का भी है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। भाजपा में 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उम्मीदवार लगातार अपने इलाकों में मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कोई उम्मीदवार देव दर्शन कर रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उन्हें अपने पक्ष में कह रहा है। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे गुट के राज्यपाल सिंह का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहां प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौर का विरोध हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल और उनके समर्थकों का कहना है कि यहां पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा गया है। जोटवाड़ा की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और सीधे उन विरोधी जताने वाले एक शख्स के पास गए। पहले तो उनके हाथ से वो काले झंडे लिए और फिर उन्हें लड्डू खिलाकर गले लगाया और कहा कि अब उन्हें उनका साथ चाहिए, बीजेपी को आपकी जरूरत है। वहीं राजस्थान में चुनावी शोर के बीच सीएम अशोक गहलोत ने रैली करके बीजेपी पर निशाना साधा। वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? तो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी में 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत 12 से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, चाहे मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव-गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजपाल के साथ में हो रहा है। और एनडीए सरकार की महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है, सुनिए। और देश को कितना गुमराह करेंगे। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और उसको लागू किया जाएगा। पर कांग्रेस गुमराह करती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रैली करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कटकी लेने का काम किया है मित्रों। ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहां विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? ये भूपेश बघेल, उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई।
और उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई राज्यों में आगामी 17 अक्टूबर तक पश्चिमी भारत में बारिश होने की संभावना है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें एक तस्वीर में किस तरीके से बारिश हो रही है, दूसरी तस्वीरें में बर्फबारी हो रही है, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और ये बता दें कि एक तस्वीर पहाड़ी क्षेत्रों की है और इस वजह से उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है और इसी तरीके की बर्फबारी हो रही है और बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की ठंड भी महसूस हो रही है। पंजाब में भी तकरीबन यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। प्राप्त कर सकेंगे और जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम आने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार कम होने लगे हैं। दिल्ली में अगर देखें, अभी केंद्र सरकार की जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट जारी की कि 2015 में 109 दिन ऐसे थे जो अच्छे हवाओं के दिन थे, जिसमें हवाओं का दिन अच्छा था, खराब श्रेणी में नहीं थे। पिछले साल हमने 163 तक पहुंचाया था, इस साल वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सारे प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। अभी जो सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको और कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों की तरफ से हम केंद्र के पर्यावरण मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है सभी 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए और क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसकी कार्य योजना बनाई जाए। उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। बांदा में हुई एक जनसभा में फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। कहा है कि भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेवार है। स्वामी के बार बार इस तरह आने वाले बेतुके बयानों से एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उनको पूरी छूट दे रखी है, क्योंकि चुनावी रण में गाली दो और वोट पाओ का फॉर्मूला काफी पुराना और हिट भी हो चुका है। भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोले, ऐसा बोले कि सियासी बखेड़ा हर बार खड़ा हुआ। इस बार भी वही अंदाज, वही तेवर और उसी अंदाज में हिंदुओं के लिए जहर उगलती स्वामी प्रसाद मौर्य की जवाब। स्वामी का ज्ञान ये कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ज्ञान। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्वामी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से लगता है खुली छूट मिली हुई है। तभी तो अखिलेश के संरक्षण की छाया में स्वामी रोज कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे तस्दीक मिलती है कि गाली दो वोट पाओ की रणनीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य अमल कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान इसी की ओर तस्दीक करते हैं। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। राजनीतिक बिसात पर चुनावी रण में अब तक एक दूसरे की पार्टी पर तो छींटाकशी का दौर आम था,
लेकिन अब राजनीति के साथ साथ बेलगाम नेताओं की जुबान अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर देश हित और देशभक्ति को भी ताक पर रख रही हैं। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी तक को झुटलाया जा रहा है, मगर सवाल ये कि क्या देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर राजनीति में इस स्तर तक गिरना और वोट की जुगत में लगना जायज ठहरा जा सकता है। गृह मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू महासभा को देश विभाजन का जिम्मेदार कहना यह अत्यंत निंदनीय है। हम इसको खारिज करते हैं। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की विचारधारों की देन है, क्योंकि वह चाहते थे, सत्ता के लोलुप कांग्रेस से चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और जो है उसको जिन्ना को विभाजित करके एक दे दिया। और जबकि जब वो मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, तो भारत तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और लेकिन कांग्रेस के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारधारा के लोगों ने इसको जानबूझ करके सेकुलर रूप दे दिया, जबकि हिंदू महासभा का पहले भी संकल्प था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वर्तमान में भी हमारी मांग है कि देश हिंदू राष्ट्र होगा तभी सुरक्षित होगा। आप देखो कि पूरे विश्व में किस प्रकार से अशांति, इस्लामिक आतंकवाद की वजह से अशांति फैली पड़ी है। सरस्वती विहीन क्षुद्र नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये नहीं मालूम है कि उन्हीं के अलायंस के लोगों के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया है बिहार में, जिसमें 82-83% बताया गया है कि हिंदू हैं, 17-17.5% मुस्लिम बताया गया है। तो जब 82-83% हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग कहां करनी है? ऐसे तो पूरे देश में अगर होने वाला है, आने वाले 1-2 साल में सबको पता चल जाएगा कि कितना कौन है कितना नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र और उसकी बात क्यों करते हैं? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया इनको पता है, क्योंकि ये सरस्वती विहीन है, इसलिए कुछ। और नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जल जीवन मिशन लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना पर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। लोगों को योजना का लाभ देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, जिस कारण धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में योजना के कारण लोगों को घरों पर स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। फ्री में घर पर पानी मिलने के कारण अब लोगों को मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने के कारण लोग काफी खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। फायदा तो बहुत हो रहा है। हम बोतल सब बंद कर रखी हैं, इसी का पानी पी रहे हैं। गंगा जल आ रहा है, साफ आ रहा है। पेड़ों को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, पैसे भी बचते हैं। और क्या, बोतल लेते हैं फिल्टर का, वो तो पैसे तो बच रहे हैं। पहले गंदा पानी आता था जब नदी आता था, अब गंगा जल आ रहा है, सुरक्षित आ रहा है। तो ये पानी से हमें ये लाभ मिल रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। काफी चीजों में बदलाव आ रहा है। हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित हो चल रहे हैं और हम भी सुरक्षित होकर चल रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों को स्वच्छ पेयजल घर पर मुहैया कराने के लिए तेजी से काम हो रहा है और बदलता उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।